अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोगों ने क्लास 9th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 4.6 को स्टार्ट करना है। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जैसे ही कोई न्यू वीडियो अपलोड हो आपको उसकी नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। इस चैप्टर की प्रीवियस एक्सरसाइजेज चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं। इनमें से अगर आप कोई एक्सरसाइज देखना चाहते हैं तो वो आप चैनल विजिट करके देख सकते हैं। एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग वेयर ऑल द एक्सप्रेशंस इन द डिनोमिनेटर आर नॉन जीरो। इस क्वेश्चन में हमें डिफरेंट एक्सप्रेशंस गिवन है और हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है 14x² - 7x डिवाइडेड बाई 12x³ + 24x² इंटू x² + 2x डिवाइडेड बाई 2x - 1। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम हर टर्म को थोड़ा सा सोल्व करेंगे। 14x² - 7x में से 7x कॉमन आ रहा है। अगर इसमें से हम 7x कॉमन ले लें तो 14x² में से हमारे पास रह जाएगा 2x और 7x क्योंकि ऑलरेडी कॉमन आ गया है तो इसकी जगह पे हमारे पास रह जाएगा 1। इसी तरह अगर डिनोमिनेटर को हम देखें तो डिनोमिनेटर में से हमारे पास 12x² कॉमन आ रहा है। अगर हम 12x² कॉमन ले लेंगे तो पीछे हमारे पास रह जाएगा x + 2। x² + 2x में से x कॉमन आ रहा है। अगर हम x कॉमन ले लेंगे तो x² में से बच जाएगा x, 2x में से हमारे पास बच जाएगा 2। 2x - 1 का कुछ भी सॉल्व नहीं हो रहा तो हमारे पास ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हुए हमारे पास 2x - 1 जो है ये कैंसिल हो जाएगा 2x - 1 से। इसी तरह x + 2 कैंसिल हो जाएगा x + 2 से। x² ये हमारे पास रह जाएगा 7 × x डिवाइडेड बाई 12x² क्योंकि हमारे पास ये x + 2 से कैंसिल हो गया 2x - 1 2x - 1 से। अब यहाँ पे हमारे पास x × x का मतलब है x²। ये x² इस x² से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 12। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास ये एक्सप्रेशन गिवन है। इसको अगर हम देखें तो हमारे पास a² b² + 3ab में ab कॉमन आ रहा है। अगर हम ab कॉमन ले लेंगे तो a² b² में से हमारे पास रह जाएगा ab और 3ab में से हमारे पास बच जाएगा 3। इसी तरह डिनोमिनेटर में हमारे पास 4a² 2a का स्क्वायर है और -1 हमारे पास 1 का स्क्वायर है तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं 2a² - 1 स्क्वायर। 2a + 1 एज इट इज़ आ जाएगा। ap + 3 में भी मज़ीद सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है तो ये हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। ab + 3 से कैंसिल हो जाएगा। पीछे हमारे पास न्यूमरेटर में रह जाएगा ab × 2a + 1। डिनोमिनेटर में हमारे पास फार्मूला इंप्लीमेंट हो रहा है a² - b² = a - b इंटू a + b। तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं 2a - 1 इंटू 2a + 1। 2a + 1 2a + 1 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास यहाँ पे सिंप्लीफाई होकर आंसर आ जाएगा ab डिवाइडेड बाई 2a - 1। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 हमें ये गिवन है। इसमें अगर हम देखें फर्स्ट टर्म a - b ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है तो ये एज इट इज़ आ जाएगी। a² + ab में a कॉमन आ रहा है। अगर हम इसमें से a कॉमन ले रहे हैं तो पीछे हमारे पास रह जाएगा a + b। a4 - b4 पे हमारे पास फार्मूला इंप्लीमेंट हो रहा है। a4 हमारे पास a² का स्क्वायर है और b4 हमारे पास b² का स्क्वायर है तो हम इसकी जगह पे a² - b² का अगर फार्मूला इंप्लीमेंट करें तो ये बन जाएगा a + b इंटू a - b। a की जगह पे a² था, b की जगह पे b² तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं a² + b² इंटू a² - b²। a² - 2ab + b² हमारे पास a - b होल स्क्वायर का फार्मूला है तो इस फार्मूले को हम क्लोज करके इसकी जगह पे लिख देते हैं a - b होल स्क्वायर। a एज इट इज़ आ जाएगा। a² + b² में भी सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है तो ये हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगी। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि a - b हमारे पास न्यूमरेटर में है a² + b²। a² - b² पे हमारे पास फार्मूला इंप्लीमेंट हो रहा है a + b इंटू a - b तो इसकी जगह पे हम फार्मूला इंप्लीमेंट कर देंगे a एज इट इज़ आ जाएगा और बाकी डिनोमिनेटर वाली सारी टर्म्स भी एज इट इज़ आ जाएंगी। अब यहाँ पे हमारे पास a - b इस एक a - b से कैंसिल हो जाएगा, एक a - b इस a - b से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास होल स्क्वायर है। इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास 2 a - b हैं। एक a - b इससे कैंसिल हो जाएगा और दूसरा वाला इससे कैंसिल हो जाएगा। a + b से कैंसिल हो जाएगा, a से कैंसिल हो जाएगा और a² + b² इस a² + b² से कैंसिल हो जाएगा। सारी टर्म्स हमारे पास कैंसिल हो गई हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 5 हमें गिवन है 6x² y² डिवाइडेड बाई x² - y²।
डिवाइडेड बाय 3xy बाई x प्लस वाई। तो हम यहाँ पे फर्स्ट टर्म को देखते हैं, इसकी अगर हम फैक्टर्स बनाएं तो 6 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 2, एक्स स्केयर वाई स्केयर को हम लिख सकते हैं एक्स वाई इंटू एक्स वाई, एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर पर फॉर्मूला इंप्लीमेंट हो रहा है ए स्केयर माइनस बी स्केयर का, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। डिवीजन का साइन जब मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो न्यूमरेटर हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा और डिनोमिनेटर हमारे पास न्यूमरेटर में आ जाएगा, यानी कि ये टर्म रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो इसकी जगह पे हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 3xy। एक्स प्लस वाई से कैंसिल हो जाएगा, एक्स वाई से, और ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग हमारे पास आंसर आ जाएगा 2xy डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें हमारे पास गिवन है 8a³ माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4a³ प्लस 2a स्केयर डिवाइडेड बाई 6a स्केयर माइनस 3a प्लस 5 डिवाइडेड बाई 15a माइनस 25 इंटू 2a4 प्लस a³ डिवाइडेड बाई 15a स्केयर। इसमें हम फर्स्ट टर्म को देखते हैं 8a³ माइनस 1। 8a³ हमारे पास 2a का क्यूब है, इसी तरह 1 हमारे पास 1 का क्यूब है, तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं 2a होल क्यूब माइनस 1 क्यूब। डिनोमिनेटर को अगर हम देखें तो 4a³ प्लस 2a स्केयर में से 2a स्केयर कॉमन आ सकता है। अगर हम इसमें से 2a स्केयर कॉमन ले लेंगे तो पीछे हमारे पास रह जाएगा 2a प्लस 1। इसी तरह अगर हम इस टर्म को देखें 6a स्केयर माइनस 13a प्लस 5, तो यहाँ पे हमारे पास मिड टर्म ब्रेक हो रही है। मिड टर्म हमने इस तरह से ब्रेक करनी है कि हमने 2 टर्म्स चूज़ करनी है, उनको जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट आए, यानी कि 6 5 30a स्केयर प्लस 30a स्केयर आए, और उनको जब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस 13a आए। तो यहाँ से हमने टर्म्स चूज़ कर ली माइनस 10a माइनस 3a। माइनस 10a को जब माइनस 3a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास प्लस 30a स्केयर आएगा, और जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस 13a। तो यहाँ से हम मिड टर्म ब्रेक कर लेंगे, इसकी जगह पर माइनस 13a की जगह हमारे पास आ जाएगा माइनस 10a माइनस 3a। डिनोमिनेटर में से हमारे पास 5 कॉमन आ रहा है, अगर हम 5 कॉमन ले लें तो हमारे पास पीछे रह जाएगा 3a माइनस 5। इसी तरह इस फर्स्ट टर्म में 2a4 प्लस a³ में a³ कॉमन आ रहा है, अगर हम a³ कॉमन ले लेंगे तो 2a4 में से हमारे पास 2a रह जाएगा, और a³ ऑलरेडी कॉमन आ गया तो यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा 1। 15a स्केयर ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है तो ये हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास a³ माइनस b³ का फॉर्मूला इम्प्लीमेंट हो रहा है, जो हमारे पास होता है a माइनस बी इंटू a स्केयर प्लस ab प्लस b स्केयर। तो हम यहाँ पे वो फार्मूला इम्प्लीमेंट कर देंगे। a की जगह पे हमारे पास है 2a और b की जगह पे हमारे पास है 1, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2a माइनस 1 इंटू 4a स्केयर प्लस 2a प्लस 1। डिनोमिनेटर इसका एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्योंकि डिवीजन का साइन था, जब इसको हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास ये जो डिनोमिनेटर था ये न्यूमरेटर में आ गया, और न्यूमरेटर जो था ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इसमें अगर हम दो टर्म्स को एक साथ कंसीडर करें तो फर्स्ट 2 टर्म्स में से हमारे पास 2a कॉमन आ रहा है, इसमें से हम 2a कॉमन लेंगे तो पीछे रह जाएगा 3a माइनस 5। इसी तरह सेकंड 2 टर्म्स में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, 1 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 3a माइनस 5। ये 2 टर्म्स हमारे पास एज इट इज़ आ जाएंगी। अब हम मज़ीद सिंप्लीफिकेशन के लिए देखते हैं कि हमारे पास इसमें ये डिनोमिनेटर वाली टर्म है, इसमें 3a माइनस 5 दोनों टर्म्स में प्रेजेंट है, तो हम 3a माइनस 5 को अगर बाहर कॉमन ले लें तो पीछे हमारे पास आ जाएगा 2a माइनस 1। बाकी सारी फैक्टर्स एज इट इज़ आ जाएंगे। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास 2a माइनस 1 इस 2a माइनस 1 से कैंसिल हो रहा है, 2a प्लस 1 इस 2a प्लस 1 से कैंसिल हो रहा है, 3a माइनस 5 इस 3a माइनस 5 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 5 1 ज़र 5, 5 3 ज़र 15। a स्केयर हमारे पास इस a³ में से a स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, एक a रह जाएगा, वो एक a इस a स्केयर में से एक a से कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास जो टर्म्स कैंसिल हो रही थी हमने उनको कैंसिल कर दिया। अब अगर हम रिमेनिंग टर्म्स देखें तो न्यूमरेटर में हमारे पास ये टर्म रह गई है 4a स्केयर प्लस 2a प्लस 1, और डिनोमिनेटर में हमारे पास रह गया है 2a और 3। तो अगर हम इसका आंसर देखें तो वो हमारे पास आ जाएगा 4a स्केयर प्लस 2a प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 2 ज़र 6 इंटू a। तो हम इसकी जगह पे इसका आंसर लिख सकते हैं कि वो हमारे पास बनेगा 4a स्केयर प्लस 2a प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6a।
नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है और यहाँ पे हमारे पास डिवीजन है। तो हम सिंप्लीफाई करने से पहले इस डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर हम इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो जो हमारे पास न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा, यानी कि ये वाली टर्म हमारे पास रेसिप्रोकल हो जाएगी और ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। बाकी दोनों फैक्टर्स हमारे पास एज इट इज़ आ जाएंगे। अब अगर हम इस फर्स्ट टर्म को देखें न्यूमरेटर को, तो हमारे पास यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक हो रही है। मिड टर्म हमने इस तरह से ब्रेक करनी है कि दो टर्म्स जिनका प्रोडक्ट हम लें तो वो माइनस 9x स्क्वायर आए और उसको हम प्लस माइनस करें तो वो हमारे पास माइनस 8x आए। तो यहाँ से हम इसकी मिड टर्म ब्रेक करके लिख सकते हैं माइनस 9x प्लस x। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 9x स्क्वायर आएगा, सोल्व करेंगे तो माइनस 8x आएगा। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी हमारे पास मिड टर्म ब्रेक हो रही है। इसमें हमने मिड टर्म इस तरह से ब्रेक करनी है कि दो टर्म्स को जब हम मल्टीप्लाई करें तो 72x स्क्वायर आए और प्लस माइनस करें तो माइनस 17x आए। तो इसमें हम लोग माइनस 17x की मिड टर्म ब्रेक करके लिख सकते हैं माइनस 9x और माइनस 8x। इसी तरह हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 25 है, एक्स स्क्वायर हमारे पास x का स्क्वायर है और 25 5 का स्क्वायर है। तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। डिनोमिनेटर में भी सेम सिनेरियो है, एक्स स्क्वायर हमारे पास x का स्क्वायर है और 1 हमारे पास 1 का स्क्वायर है। तो हम इसकी जगह पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। इन दोनों टर्म्स में भी हमारे पास मिड टर्म ब्रेक हो रही है। फर्स्ट टर्म में हमारे पास मिड टर्म इस तरह ब्रेक होनी है कि दो टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करें तो 8 आए, प्लस माइनस करें तो माइनस 9x आए। तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं माइनस 8x माइनस x। इसी तरह डिनोमिनेटर में हमारे पास दो टर्म्स जिनका प्रोडक्ट माइनस 5x स्क्वायर आना चाहिए और सोल्व करके प्लस 4x आए। तो हम यहाँ पे टर्म्स को चूज़ कर लेंगे प्लस 5x माइनस x। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस 5x स्क्वायर आएगा और प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास प्लस 4x आएगा। सोल्व करने के लिए अब हम देखते हैं कि फर्स्ट फैक्टर में दो टर्म्स को एक साथ कंसीडर कर लेंगे। फर्स्ट टू टर्म्स में से हमारे पास x कॉमन आ रहा है। अगर x कॉमन ले लें तो हमारे पास पीछे रह जाएगा x माइनस 9। इन दोनों टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम इसमें से 1 कॉमन कंसीडर कर लेते हैं, x माइनस 9 एज इट इज़ आ जाएगा। डिनोमिनेटर में भी सेम सिनेरियो है, दो टर्म्स को एक साथ कंसीडर कर लेते हैं। जब हम दो टर्म्स को एक साथ कंसीडर करेंगे तो ये माइनस बाहर कॉमन आएगा, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। फर्स्ट टू टर्म्स में हमारे पास x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास पीछे रह जाएगा x माइनस 9। सेकेंड टू टर्म्स में भी हमारे पास 8 कॉमन आ रहा है, अगर हम 8 कॉमन ले लें तो पीछे हमारे पास रह जाएगा x माइनस 9। एक्स स्क्वायर माइनस 5 पे हमारे पास फार्मूला इंप्लीमेंट हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5। डिनोमिनेटर में भी हमारे पास सेम फार्मूला इंप्लीमेंट हो रहा है, ये हमारे पास बन जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। लास्ट टर्म में हमारे पास दो टर्म्स को एक साथ कंसीडर कर लेंगे। फर्स्ट टू टर्म्स में से हमारे पास x कॉमन आ रहा है, x कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा x माइनस 8। सेकेंड टू टर्म्स जब हम कंसीडर करेंगे तो हमारे पास बाहर माइनस है, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा x माइनस 8। x माइनस 8 में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम इसमें से 1 कॉमन कंसीडर कर लेते हैं, पीछे हमारे पास रह जाएगा x माइनस 8। एक्स स्क्वायर प्लस 5x और x माइनस 5 में दो टर्म्स को एक साथ कंसीडर करेंगे तो अगेन यहाँ माइनस आएगा बाहर, तो अंदर का साइन चेंज होकर x प्लस 5 बन जाएगा। और इस दोनों टर्म्स में से हमारे पास x कॉमन आ रहा है, यहाँ से हमारे पास x आ जाएगा तो पीछे रह जाएगा x प्लस 5। इन दोनों टर्म्स में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, 1 कॉमन लेंगे तो पीछे हमारे पास रह जाएगा x प्लस 5। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हम देखते हैं कि x प्लस 9 इन दोनों टर्म्स में प्रेजेंट है। अगर हम x माइनस 9 को कॉमन ले लें, पीछे हमारे पास बच जाएगा x प्लस 1। सेम इसी तरह डिनोमिनेटर में x माइनस 9 दोनों टर्म्स में प्रेजेंट है, कॉमन ले लें तो पीछे रह जाएगा x माइनस 8। ये वाला पूरा फैक्टर एज इट इज़ आ जाएगा। इसमें हमारे पास न्यूमरेटर में x माइनस 8 दोनों टर्म्स में प्रेजेंट है। अगर हम x माइनस 8 को कॉमन ले लेते हैं तो पीछे हमारे पास रह जाएगा x माइनस 1। इसी तरह डिनोमिनेटर में से अगर हम x प्लस 5 को कॉमन ले लें तो हमारे पास रिमेनिंग रह जाएगा x माइनस 1। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो x माइनस 9 से कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 8 से कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 5 इस x प्लस 5 से कैंसिल हो जाएगा और ये x माइनस 1 इस x माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग हमारे पास रह जाएगा x माइनस 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। तो हमारे पास इसकी सिंप्लीफिकेशन हो के आंसर आ जाएगा x माइनस 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 8 को कंसीडर करते हैं। यहाँ पे हमारे पास गिवन है 1/2x माइनस 3y।
माइनस एक्स प्लस वाई बाय 4x स्क्वायर माइनस 9y²। फर्स्ट टर्म हमारे पास ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, तो ये हमारे पास फैक्टर एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस एज इट इज़ x प्लस वाई भी एज इट इज़, 4x स्क्वायर माइनस 9y² में 4x स्क्वायर 2x का स्क्वायर है और माइनस 9y² 3y का स्क्वायर है। तो यहाँ पे हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला इम्प्लीमेंट हो रहा है। ये फार्मूला हमारे पास होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो हम जब यहाँ पे ये फार्मूला इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3y इंटू 2x माइनस 3y। अब क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो हम इनमें कोई कटिंग, इन दोनों फैक्टर्स की आपस में कटिंग नहीं हो सकती, सिर्फ ऊपर नीचे कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की कोई कटिंग नहीं हो रही। हम यहाँ पे अब एलसीएम ले लेंगे क्योंकि दरमियान में नेगेटिव का साइन है। जब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 2x माइनस 3 इन दोनों में प्रेजेंट है, तो 2x माइनस 3 एक दफ़ा आ जाएगा और 2x प्लस 3 हमारे पास सेकंड फैक्टर में प्रेजेंट है लेकिन फर्स्ट में नहीं था, तो हम एलसीएम में इसको भी कंसीडर कर लेंगे। अब जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास डिनोमिनेटर में 2x माइनस 3y और 2x प्लस 3y दोनों प्रेजेंट हैं और यहाँ डिनोमिनेटर में 2x माइनस 3y है। 2x माइनस 3y 2x माइनस 3y से कट जाएगा और ये जो हमारे पास रिमेनिंग टर्म है ये इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू 2x प्लस 3y माइनस एज इट इज़। अब यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में 2x प्लस 3y 2x माइनस 3y दोनों हैं और यहाँ पे भी हमारे पास एलसीएम में दोनों हैं। ये दोनों टर्म्स इन दोनों टर्म से कैंसिल हो जाएंगी। हमारे पास रिमेनिंग आ जाएगा 1 को x प्लस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x प्लस वाई एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन अगर हम करें 1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3y, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। ये हमारे पास बन जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर एज इट इज़। डिनोमिनेटर में हमने फार्मूला पहले ओपन किया था, अब हम सिंप्लीफिकेशन के लिए फार्मूला क्लोज कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस 3y का स्क्वायर। 2x में से x को माइनस करेंगे तो हमारे पास रह जाएगा x, प्लस 3y में से माइनस y करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 2y डिवाइडेड बाय 2x का स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एज इट इज़ 3y का स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा 9y स्क्वायर। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा x प्लस 2y डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 9 कंसीडर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में ऑलरेडी हमारे पास सिंप्लीफिकेशन हुई हुई है। अगर हम इसका एलसीएम लें तो हमारे पास एलसीएम में आ जाएगा एक्स वाई इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। जब हम इस डिनोमिनेटर को यानी कि एलसीएम को इसके साथ फर्स्ट टर्म के साथ कंसीडर करेंगे तो एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा, एक्स माइनस वाई से कैंसिल हो जाएगा, पीछे हमारे पास रह जाएगा वाई और एक्स प्लस वाई। तो जो टर्म्स हमारे पास रह गई हैं वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होके यहाँ पे आ जाएंगी। न्यूमरेटर हमारे पास 1 है तो हम रिमेनिंग टर्म्स को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही टर्म्स हमारे पास एज इट इज़ आ जाएंगी, वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस एज इट इज़ आ जाएगा क्वेश्चन वाला। नेक्स्ट अब हमने इस टर्म को एलसीएम के साथ देखना है। डिनोमिनेटर को जब हम एलसीएम के साथ देखेंगे तो y इंटू एक्स प्लस वाई वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, पीछे हमारे पास रह जाएगा x इंटू एक्स माइनस वाई। इस x इंटू एक्स माइनस वाई को न्यूमरेटर यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस वाई। सिंप्लीफिकेशन के लिए y को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एज इट इज़ x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। डिनोमिनेटर में हमारे पास x माइनस वाई एक्स प्लस वाई और एक्स वाई एज इट इज़ आ जाएगा। एक्स वाई को माइनस एक्स वाई से कैंसिल अगर हम कर दें तो ये हमारे पास रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स वाई इंटू यहाँ पे हमारे पास फार्मूला इंप्लीमेंट हो रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के बाद आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में जो हमारे पास ये फर्स्ट फैक्टर है इसके न्यूमरेटर में से हमारे पास 5 कॉमन आ सकता है। अगर हम 5 कॉमन ले लें तो 5x में से हमारे पास बच जाएगा x और 5 क्योंकि ऑलरेडी कॉमन आ गया तो यहाँ से हमारे पास बच जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2x माइनस 1 एज इट इज़ आ जाएगा। 6 माइनस 2x में से 2 कॉमन आ रहा है, अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो पीछे हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 माइनस 2x एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास फर्स्ट टर्म में 2x माइनस 1 है, सेकंड टर्म में 1 माइनस 2x है। इसको हम अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए आसानी के लिए हम यहाँ पे इस टर्म में से माइनस अगर कॉमन ले लें तो हमारे पास
2x पॉजिटिव के साथ आ जाएगा और 1 नेगेटिव के साथ, तो हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 2x माइनस 1। इससे हमें ये आसानी होगी कि हमारे पास एलसीएम में दोनों सेम टर्म्स आ जाएंगी। तो अब यहाँ से हम देखते हैं कि अगर हमने -2 कॉमन ले लिया तो हमारे पास ये -2 में से 2 से कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस। इसमें ये टर्म्स यूँ कैंसिल नहीं हो सकती क्योंकि दरमियान में पॉजिटिव का साइन है और वैसे भी कोई टर्म कैंसिल नहीं हो रही है, लेकिन अगर हो भी रही हो तो इसमें हम कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि कैंसिल करने के लिए दरमियान में मल्टीप्लिकेशन होनी चाहिए। अब यहाँ पे प्लस है तो हमारे पास ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -3 - x × 2x - 1। अब यहाँ पे हम एलसीएम में देखते हैं, फर्स्ट टर्म के डिनोमिनेटर में हमारे पास है 3 × 2x - 1 और सेकंड टर्म में हमारे पास है 2x - 1। 2x - 1 दोनों में कॉमन है तो एलसीएम में ये एक दफ़ा आ जाएगा, और फर्स्ट में हमारे पास 3 भी प्रेजेंट था तो ये भी हमारे पास एलसीएम में आ जाएगा। अब हम इसका एलसीएम लेते हैं तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि फर्स्ट टर्म का जो डिनोमिनेटर है ये एलसीएम के साथ जब कंसीडर होगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और न्यूमरेटर हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस क्वेश्चन वाला 2x - 1 इस 2x - 1 से कैंसिल हो जाएगा। डिनोमिनेटर में हमारे पास रह जाएगा 3, ये 3 जब न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ये आ जाएगा 3 × 3 - x। सिंप्लीफिकेशन के लिए अब 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5x + 5 -3 × 3 = 9 और -3 को जब -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा +3x। 5x में 3x को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 8x, -9 में +5 करेंगे तो ये आ जाएगा -4 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा 3 × 2x - 1। अगर हम न्यूमरेटर को कंसीडर करें तो यहाँ पे हमारे पास न्यूमरेटर में से 4 कॉमन आ रहा है, अगर हम इसमें से 4 कॉमन ले लें तो हमारे पास पीछे रह जाएगा 2x - 1, डिनोमिनेटर एज इट इज़ आ जाएगा 3 × 2x - 1। अब यहाँ पे हमारे पास 2x - 1 2x - 1 से कैंसिल हो रहा है, इन दोनों को कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 3। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में फर्स्ट फैक्टर ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है तो हम इसको एज इट इज़ लिख लेंगे। सेकंड फैक्टर के डिनोमिनेटर में हमारे पास है 6a + 9, इसमें से 3 कॉमन आ सकते हैं, अगर हम 3 कॉमन ले लें तो पीछे हमारे पास रह जाएगा 2a + 3 माइनस एज इट इज़। फर्स्ट टर्म हमारे पास सिंप्लीफाइड है, न्यूमरेटर ये हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। अगर हम डिनोमिनेटर को कंसीडर करें तो 4a² 2a का स्क्वायर है और 9 हमारे पास 3 का स्क्वायर है, तो हमारे पास ये a² - b² का फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, a - b × a + b। तो हम यहाँ पे फार्मूला इंप्लीमेंट कर देंगे, ये हमारे पास बन जाएगा 3 × 2a - 3 × 2a + 3। अब यहाँ पे हमारे पास 3 फैक्टर्स हैं और तीनों के दरमियान में हमारे पास जो साइन है वो नेगेटिव है, कोई कटिंग पॉसिबल नहीं है, तो हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे। जब हम एलसीएम लेंगे तो 2a - 3 2 फैक्टर्स में प्रेजेंट है, ये एक दफ़ा आ जाएगा, 2a + 3 भी 2 फैक्टर्स में प्रेजेंट है, ये एक दफ़ा आ जाएगा, और 3 भी हमारे पास 2 फैक्टर्स में प्रेजेंट है, ये हमारे पास एक दफ़ा आ जाएगा। जब हम इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में एलसीएम ले रहे होते हैं तो हमारे पास जो टर्म्स डबल या ट्रिपल टाइम्स प्रेजेंट होती हैं, यानी कि हमारे पास डिफरेंट फैक्टर्स हैं और उनमें जो जो टर्म इन्वॉल्व होती है हमने वो सारी लिखनी होती हैं। अगर एक टर्म कहीं पे कॉमन है तो हम उसको 2 दफ़ा नहीं लिखते बल्कि सिर्फ एक दफ़ा लिखते हैं। तो हमारे पास यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 3 × 2a - 3 × 2a + 3। फर्स्ट टर्म के साथ इसको जब कंसीडर करेंगे तो 2a - 3 डिनोमिनेटर वाला इस एलसीएम के 2a - 3 से कैंसिल हो जाएगा, पीछे हमारे पास रह जाएगा 3 × 2a + 3। इस रिमेनिंग फैक्टर को हम जब न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 × 2a × 2a + 3 माइनस एज इट इज़। जब इस डिनोमिनेटर को एलसीएम के साथ कंसीडर करेंगे तो 3 × 2a + 3 कैंसिल हो जाएगा। जब ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी पीछे हमारे पास रह जाएगी टर्म 2a - 3। इस टर्म को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5 × 2a - 3 माइनस एज इट इज़। इसमें हमारे पास 3 × 2a - 3 × 2a + 3 तीनों टर्म्स यहाँ से कैंसिल हो जाएंगी, 1 रह जाएगा। 1 को जब न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर एज इट इज़ आ जाएगा। अब सिंप्लीफिकेशन के लिए हमने यहाँ पे 3 × 2a करेंगे तो ये बन जाएगा 6a × 2a + 3 एज इट इज़। -5 को 2a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -10a। -5 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा +15। -4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा -12a - 8। इन दोनों टर्म्स को आपस से मल्टीप्लाई करना रह गया है, तो हम अगर 6a को 2a से मल्टीप्लाई करें 6 × 2 = 12 a × a² तो ये बन जाएगा 12a² प्लस एज इट इज़ 6 × 3 = 18a। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 12a² + 18a
बाकी सारे फैक्टर्स एज इट इज़ आ जाएंगे। अब अगर हम इनको सॉल्व करें तो हमारे पास ए स्क्वायर वाली एक ही टर्म है 12a स्क्वायर, तो हमारे पास ये फैक्टर एज इट इज़ आ जाएगा 12a स्क्वायर। ए वाली फैक्टर अगर हम कंसीडर करें तो हमारे पास ये है 18a माइनस 10a माइनस 12a। माइनस 10a और माइनस 12a को सॉल्व करेंगे तो दोनों ऐड हो जाएंगे, ये हमारे पास बन जाएगा माइनस 22a। माइनस 22a में जब ऐड करेंगे 18a तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस 4a। और कॉन्स्टेंट्स वाली टर्म है प्लस 15 माइनस 8। प्लस 15 में से माइनस 8 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस 7 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर एज इट इज़। तो ये हमारे पास आ रहा है 12a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7 डिवाइडेड बाय 3 इंटू, यहाँ पे हमारे पास ये है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फॉर्मूला इम्प्लीमेंट हो रहा है। इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। 2a का स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा 4a स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 9। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 12a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 4a स्क्वायर माइनस 9। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 12 कंसीडर करते हैं एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 12 का अगर हम डिनोमिनेटर देखें तो इन दोनों डिनोमिनेटर से मिड टर्म ब्रेक हो रही है। मिड टर्म हम ब्रेक करेंगे जिस तरह हम प्रीवियस एक्सरसाइजेज में और इस एक्सरसाइज के प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व करते हुए आए हैं। तो हम यहाँ से जब मिड टर्म ब्रेक करके फैक्टराइजेशन करेंगे तो फर्स्ट टर्म हमारे पास फर्स्ट फैक्टर आ जाएगा 5/1 + 2x इंटू 5 - 9x, और सेकंड टर्म में हमारे पास आ जाएगा 2/1 + 2x इंटू 2 + x। इन दोनों के न्यूमरेटर एज इट इज़ आ गए हैं और डिनोमिनेटर की हमने मिड टर्म ब्रेक करके फैक्टराइजेशन की है। अब अगर हम एलसीएम लें तो एलसीएम में 1 + 2x इन दोनों में प्रेजेंट है तो ये एक दफ़ा आ जाएगा। साथ हमारे पास आ जाएगा 2 + x इंटू 5 - 9x। एलसीएम लेंगे तो 1 + 2x इस 1 + 2x से कैंसिल हो जाएगा, 5 - 9x 5 - 9x से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 2 + x बच जाएगा। 2 + x को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू 2 + x माइनस एज इट इज़। इसमें 1 + 2x और 2 + x वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, हमारे पास पीछे रह जाएगा 5 - 9x। 5 - 9x को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -2 इंटू 5 - 9x। सिंप्लीफिकेशन के लिए 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और -2 को यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 + 5x माइनस 10 + 18x डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर एज इट इज़। अब यहाँ पे हमारे पास 10 - 10 से कैंसिल हो रहा है, 18x में जब 5x को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 23x डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर एज इट इज़ आ जाएगा 1 + 2x इंटू 2 + x इंटू 5 - 9x। क्वेश्चन नंबर 13 अब हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें गिवन है 1 - p² / 1 + q। 1 - p² पे फॉर्मूला इंप्लीमेंट हो रहा है। 1 हमारे पास 1 का स्क्वायर है, p² हमारे पास p का स्क्वायर है, तो a² - b² का फॉर्मूला यहाँ इंप्लीमेंट करेंगे। ये हमारे पास बन जाएगा 1 + p इंटू 1 - p डिवाइडेड बाय 1 + q एज इट इज़ आ जाएगा। 1 - q² पे भी हमारे पास सेम फार्मूला इंप्लीमेंट हो रहा है a² - b² का, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 1 + q इंटू 1 - q डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में हमारे पास p कॉमन आ रहा है। अगर हम p कॉमन ले लेंगे तो पीछे हमारे पास रह जाएगा 1 + p। मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज़। अगर हम यहाँ पे एलसीएम ले लें तो हमारे पास एलसीएम में यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1 है। हम अगर एलसीएम ले लें तो हमारे पास ये आ जाएगा एलसीएम 1 - p। 1 - p से जब डिवाइड होगा तो 1 - p ही आ जाएगा। 1 - p को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 - p प्लस एज इट इज़ 1 - p को 1 - p से डिवाइड करेंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, p एज इट इज़ आ जाएगा। इसमें हमारे पास -p + p कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास सिर्फ रह जाएगी टर्म 1/1 - p। बाकी टर्म्स को हम देखते हैं, इसमें हमारे पास 1 + p 1 + p से कैंसिल हो रहा था और 1 + q 1 + q से कैंसिल हो रहा था। पीछे हमारे पास रह गया 1 - p इंटू 1 - q बाई p मल्टीप्लाई बाय 1/1 - p। इसमें अगेन 1 - p 1 - p से कैंसिल हो रहा है, बाकी रिमेनिंग हमारे पास आ जाएगा 1 - q मल्टीप्लाई बाय 1। 1 - q को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 1 - q डिवाइडेड बाय एज इट इज़ p को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर p। तो यहाँ से हमारे पास इसका सिंप्लीफिकेशन के बाद आंसर आ जाएगा 1 - q डिवाइडेड बाय p।